गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। 750 से लेकर के 1036 तक हम लोगों ने उसने 712 तक मीर कासिम का सफल आक्रमण को देखा था। अरबों का आक्रमण को रोकने के लिए गुर्जर प्रतिहार एक राजवंश था और इसके बीच में इतिहासकारों के बीच में यह मतभेद है कि गुर्जर जाति जो था वो अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि एक समुदाय थी गुर्जर समुदाय के, और लोगों का कुछ लोगों का कहना है, जो इतिहासकार थे उन लोगों में ये मतभेद है। वो लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि भाई अग्निकुल राजपूत से ये ताल्लुक रखते थे 750 से लेकर के 436 तक। और इसके शिलालेखों और अरब यात्रों के ये पता चलता है कि यह बहुत ही शक्तिशाली एक राजवंश के रूप में माना जाता था। किससे पता चलता है? तो शिलालेखों से और अरब यात्रियों के वर्णन से। शिलालेख क्या होता था? और यहाँ पे कई शिलालेख के बाद ग्वालियर का शिलालेख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिहिर भोज का था बड़ौदा का, जो गुजरात में है, तामपत्र में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिलालेख होता क्या है। तो राजा पहले क्या करते थे, अपने आदेशों को पत्थरों में लिखते थे या तामपत्रों में लिखता था, धातु की प्लेटों पर लिखा करते थे, या फिर मंदिर वगैरह इस सब में क्या करता, उकेर करके लिखा था, पत्थरों में लिखा करता था। इन सारे चीजों को अपना आदेश, और लिखते क्या थे अपने आदेशों को, जो घटनाएं घटती थी, शासन व्यवस्था क्या है, या विजेता जो प्राप्त करता था उस चीज को उसमें लिखा करता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिलालेख कहते हैं। तो उन शिलालेखों को पढ़ने पर कई शिलालेख है, कन्नौज का शिलालेख है, दौलतपुरा का शिलालेख है, बड़ौदा का है, ग्वालियर का है। और उस समय पर ग्वालियर का जो शिलालेख है जो मिहिर भोज में लिखा था, और उस समय पर कौन सी घटनाओं को लिखा गया है, कौन सी शासन व्यवस्था की कौन सी ऐसी घटनाओं को यहाँ पे उकेरा गया है, तो सब चीज। अब इसमें से एक प्रमुख शासक जो था और जिस वंश का संस्थापक था, कौन सा, गुर्जर प्रतिहार का, उसके शासक जो पहला शासक था नाम था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट द्वितीय भी आए हैं, जो 830 लेकर के 833 तक शासन करा। तो 730 से लेकर के 700 ईस्वी 760 तक इसका शासन रहा। इस वंश का संस्थापक रहे, और अरब जो आक्रमणकारी थे उन आक्रमणकारियों को सिंध से आगे बढ़ने से रोकने का काम गुर्जर प्रतिहारी करा। गुर्जर का मतलब ही होता है कि भाई, गुर्जर का मतलब होता है द्वारपाल या रक्षक, जिसका मतलब होता है कि किसी को आगे बढ़ने से रोकना, रक्षा करने का काम। और इनका जो शासनकाल रहा है ये मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत में रहा है। और क्या होता है, यमुना गंगा का द्वाब जो है, द्वाब मतलब क्षेत्र जो है, मैदानी इलाका, उस क्षेत्र पर रहा है इसका शासनकाल। और इसके बाद जो दूसरे शासक रहे, जब 760 के बाद वत्सराज आए, जिसका लगभग 800 तक रहा, 760 के बाद सेकंड यही थे, वत्सराज था। इसका साम्राज्य, उनका क्या नीति था कि भाई साम्राज्य को विस्तार करना था, बहुत दूर दूर तक साम्राज्य को फैलाना। साम्राज्य फैलाना मतलब अपना एम्पायर खड़ा करना था, अपनी ताकत का नुमाइश करना था, दूर दूर तक पहुंचा करके। ये इनकी थी। कन्नौज के लिए संघर्ष था, और कन्नौज उस समय पर राजधानी बना था और बहुत महत्वपूर्ण था, जो यूपी में है कन्नौज। कन्नौज के लिए संघर्ष ये शामिल रहा है। और उसके बाद नागभट्ट द्वितीय जो था 800 से 800 सबसे शक्तिशाली, और कन्नौज की राजधानी, कन्नौज को राजधानी के रूप में बदलने का काम यही करा था नागभट्ट द्वितीय ने, पाल और राजपूत को चुनौती देने। और उस समय पर जो शासन चल रहा था उसके समकालीन जो शासक राजवंश जो स्थापित था उस समय पर, पाल वंश भी थे, राजपूत भी चलता था, और कन्नौज क्या बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार का भी था। तो आपस में इन लोगों का काफी संघर्ष हुआ करता था, और यही कारण था इनकी पतन का भी, यही कारण रहा है। लगभग पतन कब हुआ, तो 1036 में। तो कई कारण इसका पढ़ेंगे हम लोगों ने कि भाई इसके पीछे में क्या क्या करता, सामंतवादी व्यवस्था थी, ये कारण था। उसके बाद लगातार संघर्ष कराता था, आंतरिक कलह थी, आपस में मतभेद था, आपस में ही टूट फूट थी, लड़ाई झगड़े होते थे, कारण कई ऐसे रहे हैं। तो इन शिलालेखों के बारे में और इसके एक एक, और आगे जो है हम लोगों ने अब यहाँ पे जो शिलालेखें हैं, इन शिलालेखों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, एक एक शिलालेख। चलो इसके बारे में कल फिर यहाँ से हम लोग आगे के शासक के बारे में पढ़ेंगे। इतना तक रहने दो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके